बिहार शरीफ के पूर्व विधायक पप्पू खान जी का कुछ बयान आया था, जो समाचार पत्र में भी निकला है और सोशल मीडिया पर भी देखा गया है। उससे हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता काफ़ी मर्माहत एवं आक्रोशित हैं। जानकारी मिलने के बाद मैंने छानबीन किया। मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है। सच्चाई है कि पूर्व विधायक पप्पू खान जी के नेतृत्व में एक भूमाफिया टीम का गठन हुआ है और भूमाफिया के साथ ये मिलकर विभिन्न जगहों पर ज़मीन अपने पत्नी के नाम खरीद रहे हैं। खरीद कर ज़बरदस्ती जबरन राइफल के बल पर कब्जा कर लेते हैं और गरीब व्यक्ति रोते चिल्लाते प्रशासन के यहाँ अपना गुहार लगाते हैं। प्रशासन में बात जब नहीं सुनी जाती है तो वे आवेदन देकर बजरंग दल से अपना सहयोग मांगते हैं। इसी क्रम में रहुई प्रखंड के बेना में कुल 5 व्यक्तियों से 1 एकड़ 18 डिसमिल ज़मीन इन लोगों ने ऐसे लोगों से रजिस्ट्री करा लिए हैं जिनका ज़मीन पर कोई हक नहीं है और कभी नहीं था। ज़मीन पर जबरन कब्जा करके अपने पत्नी और बेटे के नाम उसमें होटल खोलने का बोर्ड भी लगा चुके हैं और ये बोलते हैं कि ज़मीन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और ऐसे झूठे लोगों की बात पर यकीन करना उचित नहीं है। दुखद बात यह है कि प्रशासनिक पदाधिकारी भी थोड़ा दबाव में आ जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसलिए प्रशासनिक पदाधिकारियों से अनुरोध होगा कि जल्द से जल्द ऐसे मामले में जांच कर और ऐसे झूठे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें और गरीब व्यक्तियों की ज़मीन उन्हें जल्द से जल्द वापस दिलाने की कृपा करें। पप्पू खान का तो कहना है कि हम पर आरोप लगाया जा रहा है, मेयर प्रत्याशी मतलब मेयर में हम खड़ा कर रहे हैं आने वाला चुनाव में, जिसके कारण से मतलब आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? पप्पू खान पर आरोप क्या लगाया जाएगा? उनका चरित्र सब लोग जानते हैं। पूर्व में भी सजावार रह चुके हैं और आरोप लगाने की ज़रूरत ही क्या है, उन्हें पूरा शहर जानता है। कर रहे हैं आप किस वजह से कर रहे हैं? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नालंदा के माध्यम से हमने सभी प्रेस वार्ताओं के साथ बातचीत करना उचित समझा। सबसे पहले तो अपने पास मैं एकदम बिल्कुल शांतपूर्वक से मैं समझा देना चाहता हूँ कि अपने पास एक जनता के द्वारा से ये लेटर आया था और यह लेटर जो है आम जनताओं का है और इसमें साफ तौर से हम लोगों से मांगा जा रहा है कि मदद की गुहार लगाई जा रही है। और बजरंग दल नालंदा जब भी अपने से मदद मांगा गया है, बजरंग दल नालंदा ने खुलकर लोगों को मदद किया है। अभी हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से एक अपने पास वीडियो और सोशल मीडिया से हम लोगों को मिला, जिसमें एक्स MLA पप्पू खान ने साफ तौर से वो कहे हैं कि मुझे इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ जाकर पैसे का डिमांड उनसे 10 लाख रुपया का किए हैं। तो पप्पू खान जी याद रखिएगा कि आप अपना पुराना इतिहास को मत भूलिएगा, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक आप ज़मीन की बात को कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका ये सैयद नसाउद्दीन नबी ये आपका कौन है? ये सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ फैक्ट्री को जो आप कब्जा किए हैं ये कौन है? यहाँ तक की बात है, आप जहाँ तक की बात है, यहाँ देखिए ये आफरीन सुल्ताना ये है कौन? यहाँ जिसके नाम से रजिस्ट्री कराई गई है ये आखिर है कौन? आप साक्षात कहते हैं कि यहाँ कोई मेरा नाम से ज़मीन नहीं है, किसी को दलाल बनाकर खड़े करते हैं और कहते हैं कि हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। लेन देन तो है पप्पू खान, याद रखिएगा।
आप ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। और आप कहते हैं कि 20 और 25 मोटरसाइकिल से बजरंग दल के कार्यकर्ता गए थे, तो ये जान लीजिएगा अब तक तो नहीं गए हैं, लेकिन समाज के दृष्टि से वो 25 मोटरसाइकिल नहीं, वक्त पाने पर 2500 मोटरसाइकिल भी बेना जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा पप्पू खान, ये मैं आपको साफ चेतावनी दे रहा हूं। अगर बजरंग दल को आपने साफ इंडिकेट किया है तो ये हमारे तरफ से खुलकर आपको चुनौती है, और आप भी चुनौती स्वीकार करें, बजरंग दल भी चुनौती स्वीकार करेगा। आप अपना पुराना इतिहास ये हमारे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं कि हम खड़ा हो रहे हैं मेयर चुनाव में, तो आपका इतिहास हम बजरंग दल वालों को बताने की आवश्यकता नहीं। पूरा शहर और पूरा जिला और पूरा बिहार स्टेट आपके चरित्र को जानता है कि आप एक 14 बरस के सजा काटे हुए व्यक्ति पप्पू खान हैं। यह ध्यान रख लीजिएगा इस बात को आप पप्पू खान जी। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपको एविडेंस दिखाना है आइए जिलाधिकारियों के पास बैठते हैं। आपके पास एक खिस्टा कागज बनाकर किसी का ज़मीन को आप नहीं कब्जा कर सकते हैं। खिस्टा कागज के दम पर और पूरा का पूरा आप ज़मीन कब्जा करने के लगे रहते हैं, यह कभी होने नहीं देगा बजरंग दल। ऐसे ऐसे बहुत से गिरोह यहाँ चल रहे हैं। अभी तो हमारे पास 5-6 अभी आए हैं, फ़ोन पे हमारे से बहुत लोगों ने बात किया है। अभी और भी बहुत सारे ऐसे बात कर बोल रहे हैं कि भैया हमारा भी ज़मीन कब्जा है। तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे और भी बाकी है। और एक बात मैं साफ कहता हूँ कि बजरंग दल नालंदा तलवार के दम से सलवार नहीं उतारता, सलवार उतार देता है, ध्यान रखिएगा। यही मैं कहूँगा सभी से। जिला संयोजक बजरंग दल नालंदा।